नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, इंडिया यूएस का जो रिलेशनशिप है इसे कहा जाता है इट इज द मोस्ट डिफाइनिंग रिलेशनशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। इतना ही नहीं, ऐसा भी कहा जाता है कि यूएस और इंडिया आर दी नेचुरल अलाइज। लेकिन यूएसए ने इंडिया को एनॉय कर दिया है और एक बार फिर से कर दिया है, क्योंकि रियल पॉलिटिक में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, सब कुछ बदलता रहता है, सब कुछ ट्रांजैक्शनल है, गिव एंड टेक पर बेस्ड है। तो यूएस के एम्बेसडर, जो कि पाकिस्तान के यूएस एम्बेसडर हैं, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर विजिट कर रहे थे। हालांकि बहुत दिनों बाद कोई यूएस एम्बेसडर पीओके विजिट किए हैं या यूएस ऑफिशियल पीओके विजिट किए हैं। अब इतना ऑलरेडी करना एनफ नहीं था, तो अब यूएस एम्बेसडर वहां पर जाके पीओके को आजाद कश्मीर का संबोधन उन्होंने दिया है। जी हाँ दोस्तों, आजाद कश्मीर टर्म उन्होंने रिपीटेडली यूज किया है। तो यहां पर सवाल उठता है, आखिरकार यूएस पाकिस्तान की इतनी खुशामद क्यों कर रहा है? तो आज की इस क्लास में इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है, लाइक जरूर कीजिएगा। 1 मिनट रुक जाइए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो न्यूज में क्या है? न्यूज में आप देख सकते हैं दोस्तों, ये ट्वीट पढ़िए जरा, कहां से आया है। यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद। Ambassador Bloom hosted a reception to meet the members of मुजफ्फराबाद चैप्टर ऑफ पाक यूएस एलुमनाई। ठीक है, ये सब बातें ठीक है। इसके बाद देखिए, देयर आर 950 मेंबर्स इन आजाद कश्मीर। आप देख सकते हैं, इसको न्यूज में भी कवर किया गया। यूएस एनवाई विजिट्स पीओके, कॉल्स इट आजाद कश्मीर। कहां पे कहा है? तो देखिए जरा, यूएस एम्बेसी का ही ये ट्वीट है। कायदे आजम मेमोरियल डाक बंगलो symbolizes the cultural and historical richness of Pakistan and was famously visited by Jinnah in 1944. I am honored to visit during my first trip to आजाद कश्मीर। किसने कहा है? डोनाल्ड ब्लूम, जो कि यूएस के एम्बेसडर है पाकिस्तान के। ये देखिए कोट्स में उनके ही शब्द हैं, उन्होंने खुद शब्द प्रयोग किया है आजाद कश्मीर, जिसको यूएस एम्बेसी वापस इस्तेमाल कर रही है। तो यूएस एम्बेसी के जो एम्बेसडर हैं, आप देखें, ही पाकिस्तान के एम्बेसडर, यूएस एम्बेसडर टू पाकिस्तान है डोनाल्ड ब्लूम। इन्होंने ही पीओके विजिट किया है इस हफ्ते एंड इन्होंने सीरीज ऑफ ट्वीट्स शेयर किए, जिसके द्वारा वो बार बार कह रहे थे कि देखिए मैं पीओके विजिट किया हूं। और इस विजिट के पीछे जो पर्पस बताया जा रहा है, वो कहा जा रहा है कि देखिए यूएस ने पाकिस्तान के लिए कितना कुछ किया है। 2005 अर्थक्वेक के बाद जो जो एड दिया था, उससे आज क्या क्या नतीजा हुआ है, वो सारी चीजें आपको दिखने यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। तो डैमेज ड्यूरिंग द 2005 अर्थक्वेक, लोकल गवर्नमेंट हैज ब्यूटीफुली रिस्टोर्ड दिस हेरिटेज साइट। इस प्रकार का काम बेसिकली किया जा रहा था। तो इस डिस्प्यूटेड रीजन में भी वो विजिट कर रहे थे और साथ ही साथ रीइटरेट कर रहे थे कि देखिए पाकिस्तान में जो फ्लड्स आए हैं उसके लिए यूएस ने कितना कुछ किया है, जो पैसे दिए हैं। तो एक तरीके का गुडविल बनाया जा रहा है पाकिस्तान में यूएस के प्रति, वहां के लोगों के मन में। तो यूएस एनवॉय का जो विजिट था, जो कहा गया ऑफिशियली, वो था कि जो पाकिस्तानी हेरिटेज है उसको रिस्टोर करना है एंड जो कल्चरल साइट्स हैं उसको रिस्टोर करना है। और अमेरिकन एड जो कि 2005 अर्थक्वेक के बाद पाकिस्तान गया है, एज वेल एज रिसेंट फ्लड्स इन पाकिस्तान के बाद जो गया है, उसमें क्या काम हुआ है उसका जायजा लेना है और उसको बेसिकली वापस ट्वीट कर करके पाकिस्तानियों को बताना है कि देखिए यूएस आपका बहुत घनिष्ठ मित्र है। और इसी में डोनाल्ड ब्लूम ने मेंशन किया है पीओके को एज एजेके, आजाद जम्मू एंड कश्मीर। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ ब्लंडर, ऐसा नहीं हुआ है कि कुछ बिना सोचे समझे मुंह से निकला है, बिल्कुल नहीं। बार बार हो रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि ये सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। तो क्या है उसके पीछे की मंशा, वो जानना बहुत जरूरी है। इससे पहले भी इसी साल की बात करें, यूएस कांग्रेस वुमेन इल्हान ओमार ने भी पीओके विजिट किया था एंड ये पहला ऑफिशियल यूएस डेलीगेशन था जो कि पाकिस्तान में पीओके विजिट किया था 3 साल के बाद। ओमार ने अपने इस ट्रिप में ह्यूमन राइट्स इशू भी उठाए थे एंड आर्टिकल 370 का भी मुद्दा उठाया था। लेकिन एक डिफरेंस है, जब इल्हान ओमर विजिट की थी तो वो एक कांग्रेस वुमेन है, वो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को रिप्रेजेंट करती है, वहां की रिप्रेजेंटेटिव है यूएस हाउस की। तो जाहिर सी बात है, वो एक पॉलिटिशियन है, तो वही काम कर रही है जिससे वोट बैंक पॉलिटिक्स में फायदा मिलता है। लेकिन डोनाल्ड ब्लूम की ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको किसी अपने इलेक्टोरेट को खुश नहीं करना है। वो यूएस एम्बेसडर हैं एंड करियर डिप्लोमैट रहे हैं और यूएस एम्बेसडर हैं, वो अरेबिक भी फ्लुएंटली बोलते हैं, वैसे आपको बता देता हूं। तो उन्होंने जब विजिट किया तो ये रिफ्लेक्ट करता है यूएस प्रेसिडेंट का स्टैंस, ये इंडिविजुअल स्टैंस नहीं है, ये यूएस का ऑफिशियल स्टैंस बता रहा है। तो यहां पे यूएस पाकिस्तान को काफी ज्यादा ऑफ लेट प्लीज कर रहा है। कैसे है? तो आइए कुछ बातें सुनते हैं।
तो 450 मिलियन F-16 असिस्टेंस पाकिस्तान को दिया गया। इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया, इंडिया के जयशंकर जी ने कहा यू आर नॉट फूलिंग एनीवन, उसके बावजूद भी 450 मिलियन F-16 असिस्टेंस दिया गया है। जनरल बाजवा यूएस विजिट किया और उसी के दौरान उसको फुल ग्रैंडियोर के साथ होस्ट किया गया और काफी चिकनी चुपड़ी बातें वहां पर भी होती हुई दिखी हैं। रिसेंट यूएस एम्बेसडर पीओके विजिट किए जिस पर चर्चा हो रही है, और पाकिस्तान यूक्रेन को भी वेपन सप्लाई कर रहा है। तो ये सब बता रहा है कुछ तो यूएस पाकिस्तान में खिचड़ी पकी है। तो यहां पर जानते हैं आखिरकार यूएस को पाकिस्तान की क्या जरूरत आन पड़ी है। तो दोस्तों कुछ थोड़ा पीछे जाते हैं, थोड़ा रिवाइंड करते हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन याद है आपको, पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई जाती थी उस वक्त। कहा गया, पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया जाता था, कहा जाता था कि इनसिंसियर है, टेररिज्म को डील करने में यूएस अलाई तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो अब रिश्तों को वापस से रीसेट किया जा रहा है। यूएसए इंटेलिजेंस ऑपरेशंस कैरी आउट कर रहा है अफगानिस्तान में, और उसके लिए उसको पाकिस्तान की जरूरत है। याद है आपको कुछ दिन पहले ऐमान अल ज़वाहिरी, यहाँ पे उसकी तस्वीर है, ओसामा बिन लादेन के ठीक बगल में बैठा है, उसको यूएस ड्रोन स्ट्राइक के द्वारा मारा गया था। इस प्रकार के ऑपरेशन को अंजाम देना है तो पाकिस्तानी एयर स्पेस को इस्तेमाल करना होगा, जो कि इमरान खान अब तक डिनाई कर रहा था। तो उसके बाद अब इस प्रकार का ऑपरेशन अलाउ किया जा रहा है, तो इसके लिए भी यूएस को पाकिस्तान की जरूरत है। कुछ जियोपॉलिटिकल पंडित्स का यहाँ पर यह भी कहना है कि जो इंडिया का न्यूट्रल स्टैंस है ना रशिया यूक्रेन वॉर में, वो वेस्ट को पसंद नहीं आया और उसी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान कूदा और काफी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से एम्यूनिशन यूक्रेन को सप्लाई किया गया है। तो इस प्रकार के न्यूज भी हमको देखने मिले थे। तो यहां पर कारण क्या है, पाकिस्तान को क्यों प्लीज कर रहा है यूएस? सबसे इंपॉर्टेंट कारण तो यहां पर यही है कि उसको शॉर्ट टर्म में एयर स्पेस चाहिए, और नंबर 2 लॉन्ग टर्म भी कुछ कारण है। लॉन्ग टर्म भी कुछ कारण है। शॉर्ट टर्म में इंडिया को भी बताना है कि देखो, अगर तुम हमारे साथ रशिया यूक्रेन वॉर में साथ नहीं दोगे तो तुम्हारे अगेंस्ट पाकिस्तान को खड़ा करेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में भी इंडिया को कुछ समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले पाकिस्तान एक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बैठता है, जो कि वॉशिंगटन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा एक तरफ तो वो अफगानिस्तान में जो भी तालिबान का ऑपरेशन हो रहा है उसको चेक में रखेगा, एटलीस्ट क्लोज ओवरसाइट पे रखेगा। वहीं दूसरे तरफ वो इंडिया को भी अंडर चेक रख सकता है, पाकिस्तान को कंट्रोल करके, पाकिस्तान को सपोर्ट करके। इसके सिवा आप देखें तो इंडिया जितनी भी डिफेंस ट्रेड करता है उसमें वो कहता है कि हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कीजिए, तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। वहीं पाकिस्तान अगर आप देखें, हालांकि उसके पास इस वक्त तो पैसे देने के लिए है नहीं, फिर भी वो इस प्रकार की डिमांड भी नहीं करता है। ये बस आपको साइडलाइन में मैंने बता दिया। इसके सिवा चाइना के लिए भी पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है। वो पाकिस्तान चाइना को एक इंडियन ओशन के लिए गेटवे प्रोवाइड करता है वाया ग्वादर पोर्ट, एंड इस प्रकार से चाइना अपनी ट्रेड एंड एनर्जी सप्लाईज को सिक्योर कर पाता है। तो एक बात सबको समझ आ गई है, इंडिया राइज कर रहा है। वी आर ऑलरेडी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और विद इन 10 ईयर्स हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी फॉर श्योर हो जाएंगे। तो यहां पर इंडिया इस प्रकार से ग्रो कर रहा है, और ऑब्वियसली जब कोई देश आगे बढ़ेगा तो किसी को तो डिस्प्लेस करेगा ही। जब जो डिस्प्लेस हो रहा है वो नहीं चाहेगा डिस्प्लेस होना, तो जब इस प्रकार का वक्त होता है तो क्या होती है, पावर राइवलरी होती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया की जो राइज होने वाली है इसको कंटेस्ट किया जाएगा। किसके द्वारा? वेस्ट भी करेगा, चाइना भी करेगा, वेस्ट एज वेल एज ईस्ट दोनों ही कंटेस्ट करने वाले हैं। और इंडिया को अब सोलो आगे बढ़ने के लिए आगे सोचना चाहिए कि कैसे हम विदाउट आर डिपेंडेंस अपॉन वेस्ट एज वेल एज ईस्ट ऑन आर ओन ग्रो करें, अपने इकोनॉमी को बढ़ाएं, और एट द सेम टाइम जियोपॉलिटिकली भी मजबूत हों। तो यहां पर वेस्ट एज वेल एज ईस्ट लॉन्ग टर्म में इंडिया को अपोज करेंगे। तो इस प्रकार की चीजें जो आप देख रहे हैं ये लॉन्ग टर्म में और दिखेंगी। इंडिया को भी चेक में रखना बहुत जरूरी है। यूएस नहीं चाहता कि चाइना के बाद अब इंडिया भी यूएस को सुपरसीड कर जाए और आगे बढ़ जाए, और उसकी महत्व दुनिया से खत्म होती जाए, और पूरा वर्ल्ड का जो केंद्र बिंदु है वो इसी एशिया रीजन में आ जाए। तो नोबडी वांट्स दैट, स्पेशली वेस्ट कभी नहीं चाहेगा। तो आप देख सकते हैं इंडिया को भी अनस्टेबल करने के लिए जो खालिस्तान इशू है कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, उसको टैसिटली यूएस एंड इट्स अलाइज सपोर्ट कर रहे हैं। यूके कर रहा है, आपने देखा यूके में क्या हुआ था कुछ दिन पहले, कनाडा कर रहा है, आपने देखा कुछ दिन पहले खालिस्तान रेफरेंडम करवाया। तो इस प्रकार से इंडिया को अनस्टेबल करने की साजिश चलती रहेगी, बट इंडिया हैज टू गो सोलो। तो दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप पीडीएफ
डाउनलोड कर सकते हैं, तो यहाँ पर जरूर जुड़े। इसके सिवा सुपर कोचिंग में आप देख सकते हैं इंडिया के सुपर टीचर्स हैं हमारे साथ। सुपर कोचिंग में 30+ वीडियो कोर्सेज हैं, 550+ मॉक टेस्ट है, 500+ स्टडी नोट्स हैं, 1000+ डेली लाइव क्लासेस हैं। हमारे सुपर टीचर्स वो हैं जो कि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में सालों से जुड़े हुए रहे हैं और बड़ा नाम है, तो वो जो ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वही आपको एग्जैक्टली यहाँ भी पढ़ाने वाले हैं। डेली लाइव क्लासेस हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा। उम्मीद करता हूँ आप मेरे द्वारा ज्योग्राफी सुबह 9 बजे देख रहे हैं। इसके सिवा पॉलिटी, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स भी हम कवर करा रहे हैं, तो आप निश्चिंत होकर यहाँ पर हमसे अटेंड कर सकते हैं। सुपर कोचिंग के सिंगल सब्सक्रिप्शन में ही आपको ये सब मिलेगा, तो निश्चिंत होकर सुपर कोचिंग सब्सक्रिप्शन लें। और जो कीमत है दोस्तों, बहुत ही आकर्षक कीमत है। 1 साल की सब्सक्रिप्शन की कीमत है 3000 पर मंथ। लेकिन दोस्तों जब आप कूपन कोड किंजल यूज करेंगे तो आपको फर्दर 20% ऑफ मिलेगा और 1 साल की सब्सक्रिप्शन की कीमत घटकर हो जाएगी 2400 रुपए प्रति माह। तो निश्चिंत होकर कोड यूज करें KINJAL, दैट इज मेरा नाम किंजल।